हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे लिखा है दोस्तों यहाँ पर दिया है कि एक नाविक जो है यानी धारा के हम लोगों का विपरीत 24 किलोमीटर की और धारा के दिशा में दोस्तों हम लोगों का 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार जो है 6 घंटे का समय लेता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे। और भी प्रश्न है, देखिए कहा जा रहा है कि उस सम हम लोगों का षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, और नीचे 4 ऑप्शन है। और ये मैथ यानी गणित का दोस्तों पार्ट नंबर हम लोगों का 23 है। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में मैथ ऑल एग्जाम दिया गया है दोस्तों, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ ऑल एग्जाम का। तो वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। पार्ट हम लोगों का 22 तक वहाँ पर मिल जाएंगे, तो जाके जरूर सारे पार्ट को देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन सब आपके TCS के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC का एस्पायरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IPSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पेन पेपर लेकर बैठना और सॉल्व करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे दोस्तों, तो देखा जाए कि हम लोग बहुलक निकाल लेंगे और क्या निकालेंगे, माध्यिका। इसने कहा क्या क्या कहा है कि बहुलक और क्या निकालना है दोस्तों, माध्यिका। तो चलिए किसी को भी निकाल लेते हैं। अगर माध्यिका ही निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6, उसके बाद फिर हो जाएगा 6। तो देखिए 1 6 यहाँ पर है, उसके बाद हम लोगों के सामने 1 6 यहाँ पर है, ठीक है, 2 6, एक और भी 6 है। ये देखिए यहाँ पर पता चला 3 6। इस प्रकार से आपको लेना है। 3 6 ले लिए, क्योंकि पहले हम लोग माध्यिका निकालेंगे 3 6। उसके बाद हम लोग चलते हैं 7 पे, तो 1 7 2 7, उसके बाद 2 को 7 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 1 7 इस जगह पर लिख देंगे, 1 7 इस जगह पर। अब बचा 8, तो 8 देखिए क्या गो है, 1 2 3 4 को 8 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने 8 होगा, फिर 8 फिर 8। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, अरेंज कर देंगे। माध्यिका निकालना है तो आपको क्या करना है कि माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माध्यिका। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्यिका। इसको हम लोग जो माध्यिका निकालेंगे ना, इसी तरीके से चाहे किसी भी तरीके का सवाल क्यों ना हो। देखिए इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 गो है, तो 9 में से क्या कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 गो इधर से ले लेते हैं और 1 2 3, अच्छा तो अच्छा 4 तो मेरा यहाँ पर हो रहा है ना, 4 यहाँ पर हो रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पर हुआ, और इधर से 1 2 3 4 यहाँ पर ले लिए। तो माध्यिका हम लोगों का सीधा सा देखा जाए दोस्तों क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। क्योंकि बीच में जो आया, क्योंकि हम लोगों का टोटल 9 था, तो 4 इधर से ले लिए, 4 इधर से ले लिए, तो बचा हम लोगों के सामने 7। यानी यहाँ पर माध्यिका क्या निकल जाएगा दोस्तों, 7 निकल जाएगा। हमेशा आप यही करेंगे कि अगर विषम वाला रहेगा तो इधर से छांट लीजिए, उधर से छांट लीजिए, जो बीच में आएगा वही आपका माध्यिका निकल जाएगा। उसी प्रकार से अब बहुलक, तो बहुलक तो एकदम आसान, जो संख्या ज्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा, बहुलक। तो यहाँ पर अगर हम लोगों के सामने बहुलक की बात किया जाए तो बहुलक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 8 देखिए 4 बार है। तो इस प्रश्न का आंसर यानी कि हम लोगों का 7 और क्या आएगा दोस्तों, 8। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले उसने पूछा है बहुलक, तो बहुलक अच्छा कह रहा है कि अंकों का हम लोगों का बहुलक और माध्यिका। ये देखिए तो हम लोगों के सामने पहले बहुलक पूछा है ना, तो बहुलक पूछा है तो हमने पहले माध्यिका निकाला ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, तो सबसे पहले किस तरीके से है, पहले बहुलक है उसके बाद हम लोगों का माध्यिका है। तो बहुलक 8 और क्या होगा दोस्तों, 7। तो देखिए इस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा ऑप्शन यही वाला कर देगा, इसीलिए हमने पहले ही कर दिया कि यहाँ पर 8 और 7 होगा, क्योंकि बहुलक को पहले लिखना है, क्योंकि उसने बहुलक और माध्यिका पूछा है। यही खेल क्या है, बहुलक और माध्यिका। तो यहाँ पर बहुलक हो जाएगा 8 और माध्यिका क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, सारे प्रश्न को एकदम ट्राई करते हुए चलेंगे और जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या अदर कोई डिफेंस एग्जाम हो, हर एक एग्जाम को कवर कर देगा। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहिए और सारे पार्ट को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है उसने, यहाँ पर दिया हम लोगों के सामने टेन थीटा, इस जगह पर प्लस क्या लिखा है दोस्तों, कॉट थीटा दिया गया है। यही इसी के बराबर हम लोगों के सामने इसको ब्रैकेट में ले लिए और यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 5 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे कि इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, दोनों तरफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर, क्या लिख देंगे दोस्तों, वर्ग करने पर। बस इतना समझ लिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए इस जगह पर हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट हम लोगों के सामने थीटा हो जाएगा। और इसी पे अब क्या कर देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो स्क्वायर चढ़ा दिए। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो 5 का क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखते चलिए ध्यान से हम कैसे करते जा रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों टेन स्क्वायर हम लोगों के सामने थीटा, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 और हो जाएगा हम लोगों के सामने टेन थीटा, और क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गुना, इस जगह पर लिख देंगे कॉट थीटा। अब बराबर का बराबर, इधर क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखते चलिए, घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि बहुत बड़ा सवाल है कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो वो सब कुछ नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा। ठीक है, ये देखिए टेन थीटा, ये हमेशा याद रखेगा, कि हमेशा याद रखेगा दोस्तों कि टेन थीटा गुना अगर कॉट थीटा है तो वह इसके बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। हमेशा याद रखेगा कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा रहेगा तो 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा 1 होगा, तो यानी गुना कर देंगे तो इधर 2 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर हम लोगों के सामने इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। तो हम लोगों का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, एक स्टेप और कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर टेन, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोगों के सामने, ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कर देते हैं, ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस इस जगह पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। अब बराबर इधर यानी 2 घट जाएगा, 2 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। अरे 25 में से 2 घटा लेना तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस 2 को खाली इस पार ले जाइए, तो क्योंकि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, सब चीज हमने बता दिया कि यहाँ पर टेन थीटा कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 होता है। तो बस यहाँ पर टेन थीटा कॉट थीटा की जगह 1 बैठा देंगे तो 2 आ जाएगा। बाकी तो जिस तरीके से सॉल्व कर दिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब आपके कोई पीटी में कोई मेंस में देख रहे हैं, यहाँ पर स्टेज 2 में पूछा गया हम लोगों के सामने। तो चलिए कर देते हैं। कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है, तो चलिए कर लेते हैं। यानी कि एक त्रिभुज हम लोगों के सामने इस प्रकार से हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा सा त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से, और इधर से, और फिर हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा। देखिए बहुत बड़ा कर दिया हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ अब हो गया। तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो इसको मान लेते हैं ये ए हो गया, ये हम लोगों के सामने बी हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। तो वो कह रहा है कि कौन बी और कौन सी क्या है, हम लोगों का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब इस भाग को यहाँ से लेगा और एक भाग को यहाँ से लेगा, तो इस प्रकार से हम लोगों का समद्विभाजक हो गया। और कह रहा है कि पी पर है, तो यानी ये हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला हो गया कौन, पी हो गया। यदि हम लोगों का बी पी सी, यानी कि यहाँ पर दे दिया है कि बी पी सी यानी 128 डिग्री, तो इस कोण का भी मान दिया है उसने, क्या दिया है 100 हम लोगों के सामने 28 डिग्री दिया हुआ है। तो कौन ए का मान पूछा जा रहा है, कि यानी ये वाला कौन आपसे पूछा गया है, कौन ए का मान क्या होगा। तो सीधा सा देखिए एकदम सूत्र यही वाला लगाइएगा, कभी इस प्रकार से आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कौन बी, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने पी और सी। तो कौन बी पी सी बराबर सूत्र हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का
यहाँ पर देखिए 90 प्लस क्या सूत्र याद रखना है दोस्तों, 90 कभी भी इस प्रकार के सवाल आए और कौन ए का मान पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस कौन ए बट्टा में क्या कर देना है दोस्तों, 2 कर देना है। बस यही हम लोगों का क्या हो जाएगा फॉर्मूला है कि कौन बी पी सी बराबर 90 प्लस ए बाई 2। तो अब देखिए पी का मान तो दिया हुआ है, यहाँ पर बी पी सी का मान दिया उसने 128 डिग्री, तो इसके जगह पर हम लोग 128 डिग्री लिख देंगे। अब बराबर का बराबर, इधर 90 का 90 हो जाएगा और प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन ए बाएं में क्या हो जाएगा हम लोगों का, बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए 90 को क्या कर लेंगे दोस्तों, उस साइड ले जाकर घटा देते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ले जाकर इधर घटा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही घटा देंगे तो 128, इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, 128 हो जाएगा। अब माइनस क्या कर देना है, 90 कर देना है। अब बराबर इधर हो जाएगा कौन ए, अब बट्टे में हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। तो 90 इसमें घटाएंगे तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा तो ई साइड में हो जाएगा हम लोगों के सामने 8। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रकार से अगर हम लोग करेंगे तो ठीक है, इसको कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर फिर गुना भी तो करेंगे, अच्छा कर लेते हैं, हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 8 और इधर हो जाएगा 9 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 10, इधर 8 हो गया, 9 3 यहाँ पर हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो ये देखिए 38 कैसे लिखा रहा है, यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 38 आ जाएगा। ठीक है सर, 38 हम लोग समझ गया। अब बराबर इधर हो जाएगा कौन ए, अब बट्टे में हम लोगों का 2 का 2। तो देखिए कौन ए का मान इस जगह पर कर देते हैं, देखिए सीधा सा लिखेंगे कौन ए बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो 38 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 76 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देगा, इसलिए हमने तरीका बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे और तरीका क्या है कि बस ये कौन के बराबर हम लोगों का वो कौन क्या करता है, बहुत सारा आधा कर देगा, यहाँ पर क्या कर देता है, आधा कर देगा। तो आधा कीजिएगा तो देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का 6 4, बहुत सारा 64 किसी किसी का आंसर आने लगता है, तो यहाँ पर सरासर गलत होगा। देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन, चलिए एकदम ट्राई करते हुए चलना है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर सीधा लिखेंगे कि 9 को हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, सीधा सा यहाँ पर लिख देंगे, उतना कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन 9 के लिए आप x का प्रयोग करेंगे और धारा के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा धारा के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो y का प्रयोग करेंगे। बस इतना सा लिखेंगे। 1 9 करा कि धारा के विपरीत हम लोगों का 24 किलोमीटर की दूरी को क्या घंटा में करा कि 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, ये देखिए 1 9 धारा के विपरीत लिखा है, यानी 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में क्या कर रहा है दोस्तों, 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। हर बार वो कितना ले रहा है, तो 6 घंटे का समय लेता है हर बार, यानी कि जाने में भी 6 घंटा, आने में भी 6 घंटा ले रहा है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे दोस्तों, 9 की चाल इस जगह पर लिख देते हैं। पहले जैसे कि हम लोगों के सामने धारा के विपरीत है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं धारा के विपरीत चाल। तो अगर यहाँ पर लिखें, अच्छा चलिए कर देते हैं, किसी तरह कर देंगे, किसी तरह। ये देखिए धारा यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, धारा के यहाँ पर लिख लेंगे विपरीत, धारा के क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत चाल। तो धारा के विपरीत अगर चाल की बात किया जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, y, x प्लस वाई अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो ये देखिए x प्लस वाई अब बट्टे में यहाँ पर जैसे कर देंगे, दोनों दिशा में जा रहा है तो यानी कि इसके दिशा में जा रहा है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो 24 हो जाएगा और वो क्या घंटा ले रहा है हम लोगों के सामने, 24 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो इसका मान निकल जाएगा, यानी कि 9 की चाल अगर हम लोग धारा के विपरीत अगर चाल निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 24, यानी 4 बार में कट जाएगा। तो ये निकल गया। अच्छा, तो एक बात यहाँ पर आपने गलती किया कि यहाँ पर हम लोगों का देखिए विपरीत रहेगा तो हम लोगों का माइनस लगाना है, पहले ही क्लियर कर देते हैं, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस जगह पर क्या करेंगे दोस्तों, विपरीत रहेगा तो माइनस लगा देना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब लिखते हैं, अब धारा के विपरीत लिखे, अब धारा के दिशा में, धारा के विपरीत चाल, तो धारा की यहाँ पर लिख देते हैं, धारा हम लोगों का धारा की दिशा में, इस जगह पर क्या लिख देते हैं दोस्तों, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में,
धारा की दिशा में चाल। तो देखिए धारा की दिशा में अगर चाल निकालेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब बराबर जैसे वो 24 था 36 हो जाएगा। अब बट्टे में यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों 6 कर देना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। देखिए अब निकल जाएगा तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों वाई, अब बराबर छोटा के यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो देखिए एक्स माइनस वाई का मान निकल गया 4, एक्स प्लस वाई का मान निकल गया दोस्तों 6 निकल गया। तो आराम से अब सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या कर लेते हैं थोड़ा सा देखिए यहीं पर कर देते हैं, मिटाने की भी आवश्यकता नहीं है कि इस जगह पर हम लोग लिख देंगे ना तो आराम से हो जाएगा कि एक्स प्लस क्या कर देंगे दोस्तों वाई। तो एक्स प्लस वाई बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और फिर हम लोगों के सामने x माइनस वाई का मान दिया गया। तो ये देखिए x माइनस वाई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर सीधा सा कट जाएगा, ई प्लस माइनस है तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 2x बराबर 6 4 10, यानी x बराबर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। तो x बराबर 5 आ गया। तो इधर से यहाँ पर इस प्रकार से इधर थोड़ा कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। x बराबर जब 5 आ गया तो y बराबर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, तो x के जगह 5 रखिएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। लेकिन समीकरण किसी में x के जगह 5 रख दीजिएगा तो y का मान 1 आ जाएगा। तो वही पूछा कि धारा की चाल, तो धारा यानी कि हम लोग क्या माने y माने, तो y का मान 1 निकला। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देख लीजिए कुछ भी नहीं है, बस खाली कि आपको लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमसे नहीं हो पाएगा। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका बताया कि 9 को x मानेंगे, धारा को y मानेंगे। तो धारा के विपरीत अगर चाल निकालेंगे तो क्या होगा माइनस, विपरीत रहा तो माइनस, और दिशा में रहेगा तो क्या करना है प्लस करना है। तो देखिए दोनों ले लिया और उतना घंटा लग रहा था तो इसको भाग कर दिया तो x माइनस वाई का मान निकल गया। फिर x प्लस वाई का मान, दोनों को सॉल्व कर दिए तो x और y का मान अलग अलग निकल गया। तो x जो निकला वो क्या हम लोगों का 9 का, और y निकलेगा तो क्या निकलेगा धारा। तो उसने पूछा था कि धारा की चाल क्या होगा, तो धारा का चाल हम लोग निकाल दिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान लिखा है दोस्तों 625। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान लिखा है 25। तो कहा जा रहा है कि ए प्लस बी बराबर 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए कर देते हैं। देखिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक तरीका हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखा है उसने ए स्क्वायर माइनस क्या लिखा है दोस्तों बी स्क्वायर लिखा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सूत्र होता है ए प्लस बी और इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों ए माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने बी हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी हो जाएगा। तो देखिए उसने यहाँ पर जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 25 दिया हुआ उसने। ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान उसने इस बात को क्लियर कर रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है 25। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 25 लिख देंगे, अब बराबर का बराबर। तो ए प्लस बी का भी मान तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए इस जगह पर 5 लिख देंगे और गुना का गुना हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ना इधर हो जाएगा ए माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी का मान निकल गया। ये देखिए ई 5 से कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ई 5 बार में हम लोगों के सामने कट जाएगा 25। तो सीधा सा हम लोगों के सामने ए माइनस बी इधर लिख देते हैं कि ए माइनस बी का मान आपका निकल गया दोस्तों 5 निकल गया। तो हो गया ए माइनस बी का निकाल लिए, ए प्लस बी का मान वहाँ पर दिया था। अब ए क्यूब बी क्यूब का चलते हैं फॉर्मूला पे। तो देखिए आप एक फार्मूला पढ़े हैं कि ए क्यूब प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने बी क्यूब का जो फार्मूला होता है हम लोगों के सामने, तो ए माइनस क्या होता है बी होता है। ये फार्मूला को याद रखिए। उसके बाद हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा दोस्तों ए बी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बस मान रख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी मान दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे तो 625 है, तो इस जगह पर आप क्या लिख देंगे दोस्तों 625 लिख देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान। उसके बाद ए माइनस बी का मान अभी निकालवे किए हैं तो 5 का 5 हो जाएगा। और इधर हम लोगों के सामने यहाँ पर कुछ नहीं तो ब्रैकेट में रहे करेगा, तो यहाँ पर गुना लगा सकते हैं और ब्रैकेट में इधर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों ए बी हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। एकदम कुछ भी ना, बस हवा बना के रखा है कि हमसे नहीं
हो पाता है, हम कैसे करेंगे वही तरीका आपको बता रहे हैं कि देखिए कैसे करेंगे। तो ई 5 से कट जाएगा, ई क्या बार में कट जाएगा दोस्तों, 125 बार में। तो सीधा सा हम लोगों के सामने इसको बोल सकते हैं कि सर ई तो 125 बार में हम लोगों के सामने कट गया, तो आपका मान ही निकल गया, यानी कि 125 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोल भी सकते हैं कि ए हम लोगों का एक लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, जैसे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान निकल गया, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 125 आएगा। ऑप्शन नंबर, इसी का तो मान पूछा है क्वेश्चन में, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस लॉजिक को समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे, तरीका आपके सामने है, समझना आपको है, देखना है, और ताकि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो वहाँ पर जरूर आप कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, चलिए इसको अब एक बार ट्राई कीजिए। कहा जा रहा है कि उस समषष्टभुज का क्षेत्रफल, क्या यही लॉजिक है कि समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है दोस्तों 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पर लिख देते हैं सम और क्या हो जाएगा दोस्तों षष्ठभुज, यहाँ पर याद रखिएगा समषष्ठभुज का हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो समषष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होता है 6 अगुना, ऐसे तो आप जानते हैं कि समचतुर्भुज जो हम लोगों का इसका क्या हो जाएगा 6 अगुना और √3 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 और ए स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दिया है, क्या दिया हम लोगों के सामने, तो ए यानी कि भुजा, तो भुजा होता है हम लोगों के सामने ए होता है, तो ए बराबर उसने दिया है क्या लेना है 4 लेना है, बस ए के जगह 4 को पुट कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने ले लिया 6 अगुना का गुना, यहाँ पर हो जाएगा √3 बट्टे में 4 तो 4, ए के जगह पर क्या कर देंगे, जैसे कि 2 बार है तो ए स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अगुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। लॉजिक को देखिए, ए का मान 4 होगा तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 4 2 बार, तो डायरेक्ट कर देंगे, क्या उतना यहाँ पर एक एक स्टेप करते चलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको कर लेते हैं, तो देखिए ये वाला 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो 6 चौक 24 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस लॉजिक को याद रखना है कि समषष्ठभुज का क्षेत्रफल जो होता है 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा का मान दिया हुआ है तो एक जगह भुजा रख दिए, बस सॉल्व कर देंगे आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए पाई चार्ट वाला सवाल दिया गया, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों की संख्या को प्रतिशत के रूप में, जिक्र किया है कि प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। तो किसान को निरूपित करने वाले वृत्तखंड के लिए केंद्र के कौन का मान लगभग कितना होगा, ये भी दे दिया है यहाँ पर लगभग, उसने बात को क्लियर किया है कि लगभग कितना होगा। तो देखिए आपके लिए क्या पूछा है किसान, क्वेश्चन में क्या जिक्र जांच किसान के लिए, किसान कहाँ है तो देख लेते हैं, किसान यहाँ पर डॉक्टर देखिए यहाँ पर ये वाला क्या दोस्तों किसान वो भी कर दिया है कि 11% किसान के लिए। तो सीधा सा आप जानते हैं कि इसका जो मान निकालेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, क्योंकि केंद्र के लिए पूछा गया तो 360 डिग्री हम लोगों का पूरा बनाएगा, और उसमें किसान के लिए पूछा है तो 11% के लिए नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं, एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता दिए कि किसान को निरूपित करने वाले वृत्तखंड के लिए केंद्र का कोण लगभग कितना होगा, तो टोटल वृत्तखंड जो है 360 डिग्री का बनाएगा। तो टोटल अरे यहाँ से यहाँ तक 360 का ही बनता है ना पूरा वृत्त, तो 360 बना दिया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कटा लीजिए, बाकी अब इसको नहीं कटाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और इधर 6 और 11 से गुना करने क्या है, इन दोनों को ले लिए और इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और दशमलव 1 अंक के बाद दे देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो इस जगह पर हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। तो आपका आंसर कितना 39.6, तो लगभग आपका 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बस पाई चार्ट देखता है कि बहुत बड़ा है, नहीं हो पाएगा, लेकिन सीखना है समझना है। उसने क्या कहा, किसान को वृत्तखंड, उसने कहा कि वृत्तखंड के लिए केंद्र का कोण लगभग कितना होगा, तो टोटल वृत्त 360 है, किसान का लिए निकालना है तो किसान का 11%, 11 बट्टे में 100 हो जाएगा प्रतिशत के लिए, क्योंकि 11% है, बस घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।